गलतफहमी बर्बादी की पहली सीढ़ी होती है। अब इसी सीढ़ी पर मालदीव काफी ऊपर तक चढ़ चुका है। भारत से पीटने के बाद 88% मुस्लिम आबादी वाले देश मालदीव ने सऊदी अरब का गिरेबान पकड़ने की हिम्मत दिखाई है। मालदीव ने सीधे मोहम्मद बिन सलमान पर हमला कर दिया है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब किसी भी वक्त मालदीव पर पलटवार कर सकता है और इस पलटवार में सऊदी अरब को भारत की मदद मिल सकती है। मालदीव ने एक ही समय पर भारत और सऊदी अरब को धमकी दी है। बेवकूफी में तो मालदीव पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। मालदीव भारत और सऊदी अरब के दुश्मन तुर्की की गोद में जाकर बैठ गया है। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइजू अपने पहले विदेशी दौरे पर तुर्की ही गए थे, लेकिन इस बार तुर्की को लेकर मोहम्मद मुइद ने जो बयान दिया है उसने भारत और सऊदी अरब को भड़का दिया है। भारत से बदला लेने के लिए मालदीव ने तुर्की से ड्रोन खरीद लिए, तो वहीं सऊदी अरब से बदला लेने के लिए मालदीव ने तुर्की को इस्लामिक देशों का नया नेता बता दिया है। मोहम्मद मोइजू ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम देशों के नए नेता हैं। मालदीव का मानना है कि सऊदी अरब की जगह अब तुर्की को इस्लामिक देशों का लीडर होना चाहिए। खुद तुर्की के राष्ट्रपति ये बोल चुके हैं कि मैं मुस्लिम देशों का नया उत्तराधिकारी बनूंगा। मालदीव और तुर्की का मानना है कि सऊदी अरब भारत के कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गया है। सऊदी अरब इस्लाम के रास्ते से भटक रहा है। सऊदी अरब स्मृति ईरानी को मदीना लेकर पहुंच गया। यहां तक कि सऊदी अरब ने अपने देश में पहला सरकारी ठेका खोलने का आदेश भी दे दिया। इसी वजह से मालदीव और तुर्की भड़क गए। लेकिन तुर्की और मालदीव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सऊदी अरब ने सारी परंपराएं तोड़ते हुए पहली बार अपनी सेना को भारत में युद्ध अभ्यास करने के लिए भेज दिया। मालदीव ने अचानक बयान दिया है कि अब उसे भारतीय सैनिक नहीं बल्कि तुर्की के ड्रोन पर ज्यादा भरोसा है। मोहम्मद मोइजू ने कहा है कि वह अब अपनी सीमा की रक्षा के लिए तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल करेंगी और अगर भारत लक्षद्वीप में अपना न्यू बेस बना रहा है तो मालदीव भी तुर्की, चीन और पाकिस्तान से जमकर मदद लेगा। तो क्या तुर्की की मदद से मालदीव भारत को अपने टारगेट पर ले रहा है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। मालदीव की सरकार लगातार भारत विरोधी बयान देती रही है। मोहम्मद मोइजू ने चीन दौरे से लौटने के बाद भारत के खिलाफ बयान दिया था। अब पता चल रहा है कि मोइजू ने वो बयान क्यों दिए थे, अभी जब उन्हें रियलिटी हिट करेगी। गद्दी संभालने के बाद मोइजू ने पहला दौरा तुर्की का किया था। तब यह बताया गया था कि तुर्की से खाने पीने के सामान और मदद के लिए समझौते होंगे। लेकिन अब इस दौरे का सच सामने आया है। हालांकि मालदीव का दावा है उन्होंने अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए मिलिट्री ड्रोन खरीदेंगे, पर यह संभव है कि मोइजू ने भारत को निशाना बनाकर खरीदे हों। अब तक भारत ने मालदीव को समुद्री तटों की निगरानी के लिए डोरनेयर विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। आपको क्या लगता है कि मालदीव की सरकार ने खुद अपने लिए ये ड्रोन खरीदे हैं? क्योंकि आजकल मालदीव के सारे फैसले दुनिया के दूसरे देशों में लिए जा रहे हैं। संभव है कि यह फैसला भी किसी और देश ने लिया हो। असल में मालदीव की सरकार कम खर्चे में ज्यादा खतरनाक हथियार खरीदना चाह रही है और यही वजह है कि वह तुर्की से ड्रोन की डील कर रही है। और ये जो ड्रोन है ये कम खर्चे में आसानी से काफी देर तक उड़ सकते हैं और इससे निगरानी रखी जा सकती है। इससे पहले सीरिया, अजरबैजान और यूक्रेन के संघर्ष में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। मालदीव से पहले पाकिस्तान ने भी तुर्की से यह ड्रोन खरीदे हैं। हालांकि यह फैसला मालदीव के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुर्की से जिस तरह से मालदीव ये ड्रोन खरीद रहा है, कहीं ड्रोन कर्जे में मालदीव ना डूब जाए। आपको बता दें कि पिछले साल तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत ने इसकी बढ़ चढ़कर आर्थिक मदद की थी। लेकिन वही तुर्की अब भारत के दुश्मन देश मालदीव को घातक ड्रोन सप्लाई करके उसकी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। चीन ने मालदीव को फ्री में सैन्य सेवाएं देने का वादा क्या कर दिया। मालदीव ने और भी ज्यादा भारत से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। फिर भी देखा जाए तो चीन मालदीव की मदद नहीं कर रहा बल्कि उसे कब्जाने की साजिश खेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो भारत विरोध में इतना पागल है कि उन्हें अपने देश का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है,
और अभी तक जो मालदीव में भारत के सैनिक मौजूद थे उनको निकालने का फाइनल ऑर्डर भी दे दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि मालदीव एक छोटा देश नहीं है। चीन समर्थक राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने जो भी किया है वह अपने देश की सुरक्षा के लिए किया है और इससे बाहरी पार्टियों को समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर जवानों के जत्थे को लेकर भारत लौटा है। ये हेलीकॉप्टर भारत ने ही मालदीव को गिफ्ट के तौर पर दिया था। मालदीव में जो भारतीय सैनिक है वह पूरी तरह से निकाल दिए जाते हैं और उनकी जगह पर चीन के सैनिक तैनात किए जाते हैं। तो ये भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि मालदीव में मौजूद चीन के सैनिक भारत की मिलिट्री पर आसानी से नजर रखने का काम करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो भले ही मालदीव पर चीन कब्जा करता जा रहा है, लेकिन भारत भी समय को न गवाते हुए मालदीव के बगल लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नाम के प्रॉपर नेवल बेस को डेवलप कर लिया है, जिससे भारत भी मालदीव में चीन की हरकतों पर नजर रख पाए। और ऐसी आशंका जताई गई है कि मालदीव चीन के साथ मिलकर बराक TB2 ड्रोन को भारतीय नौसेना की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मालदीव की ओर से खरीदे गए इन ड्रोन्स की रेंज 300 किलोमीटर तक की है और यह इंडियन नेवी की गतिविधियों पर ताक झांक करने के साथ पश्चिमी तट और एयर ट्रैफिक पर भी नजर रख सकते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव में इन मिलिट्री ड्रोन्स की डिलीवरी ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत के साथ मालदीव और चीन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दुनिया भर की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि मालदीव की ओर से इन मिलिट्री ड्रोन्स को खरीदने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है और यह मालदीव के लिए आग से खेलने जैसा भी साबित हो सकता है, क्योंकि मालदीव की जितनी GDP है उतना तो भारत के टाटा ग्रुप का टर्नओवर है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत वैसे वैसे अपने सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जहां हाल ही में भारत ने चीन के बॉर्डर पर 10,000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया है और अब तो भारत की DRDO ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी, जिससे भारत खुद कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट को इंडियन एयर फोर्स के लिए अक्वायर कर पाए। क्योंकि भारत में इस समय जो भी फाइटर जेट मौजूद है वो ज्यादातर रूस और फ्रांस से खरीदे गए हैं और जब से चीन ने मालदीव में अपने पैर पसारने शुरू किए हैं तो भारत के लिए इस समय अपने डिफेंस को मजबूत बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसीलिए भारत लक्षद्वीप में भी प्रॉपर नेवल बेस को सेटअप कर रहा है, जिससे भारत भी मालदीव में चीन की हरकतों पर नजर रख पाए। लेकिन क्या वाकई भारत मालदीव पर कब्जा करना चाहता है? हमारे हजारों जवान वहां भेज रखे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मालदीव में भारत के सिर्फ 77 जवान हैं। जी हां, सिर्फ 77। और ये जवान भी मालदीव में इसलिए हैं क्योंकि 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे और फिर 10 रेडार नेटवर्क्स भी बनाकर दिए थे और इन्हीं चीजों की देखभाल करने के लिए ही जवानों को वहां तैनात किया गया है। लेकिन अब जब मोहम्मद मोइज इलेक्शन लड़ रहे थे तब उनकी पार्टी का कहना था कि इंडियन सैनिक मालदीव के लिए खतरा है, क्योंकि भारत मालदीव पर कंट्रोल करना चाहता है। तो क्या केवल 77 जवान ही 5 लाख लोगों के पूरे देश पर अपना कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए चलाई गई एक चाल थी, जिसमें सफल होकर मोहम्मद मोइज ने मालदीव में अपनी सरकार बना ली और एंटी इंडिया मूवमेंट को और ही तेज कर दिया। और यह सब क्यों हो रहा था पता है? सिर्फ और सिर्फ चीन के तलवे चाटने के लिए। और चाइना किस तरह से छोटे देशों को भर भर कर लोन देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना रहा है। क्या आपको पता है कि चीन अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत के आसले लोगों को कर्जा देता है और जब वह कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन हथियाकर अपनी मिलिट्री बेस खड़े कर देता है और इसी को स्ट्रिंग ऑफ प्लस स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। और इससे भारत को काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान बांग्लादेश तक चाइना भारत के बॉर्डर तक पहुंच चुका है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।